कितना समय लगा? 9,99,000 9,99,000 वर्ष तक नर नारायण भगवान ने मिलकर के सहस्त्र कवच के 999 कवच काट दिए, एक कवच रह गया। जैसे एक कवच बचा, दौड़ करके सूर्य नारायण भगवान के पास गया, बोले भगवान आपने ही मुझे सहस्त्र कवच दिए थे, नर नारायण ने मिलके 999 काट दिए, मेरी रक्षा करो, एक कवच बचा है बस। सूर्य नारायण ने उसको अपनी सन्निधि प्रदान कर दी। फिर कालांतर में द्वापर में कुंती को एक संत ने मंत्र दिया था कि इस मंत्र का उच्चारण करके जिस देवता को बुलाओगे वो आ जाएगा। और कुंती ने जब उस मंत्र का उच्चारण किया तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कुंती बोली मैंने तो ऐसे ही बुलाया आपको, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, मैं तो देखना चाह रही थी मंत्र में शक्ति है कि नहीं। सूर्य नारायण बोले देवी आए हैं तो कुछ देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे? तब सूर्य नारायण भगवान बोले हम अपने समान एक पुत्र आपको देते हैं जिसका नाम था कर्ण। वही कर्ण जो सहस्त्र कवच था, जिसके 999 कवच कट चुके थे, एक कवच बचा था, वही कर्ण कुंती के पुत्र बने। और उसके बाद कृष्ण और अर्जुन, नर नारायण ही कृष्ण अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। जहां पर नारायण श्री कृष्ण बने हैं और अर्जुन नर ही अर्जुन बन के आए हैं। इन्होंने फिर कर्ण के साथ में युद्ध किया, लेकिन अब वही है कि कवच 1000 वर्ष से पहले तो कटेगा नहीं। और युद्ध करना है, महाभारत का युद्ध होना, तो क्या करें? और मृत्यु नरनारायण के हाथ ही होनी है। तब फिर इंद्र को माध्यम बनाया और इंद्र ने आकर के भरी बीच युद्ध मैदान में ब्राह्मण का रूप धारण किया और दानवीर कर्ण से कहा कि मुझे दान दो। सारथी मना कर रहा है कर्ण को कि युद्ध मैदान के बीच में कोई दान नहीं होगा, लेकिन कर्ण कह रहे हैं मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, ये जो मांगेंगे सो दूंगा। बोले मांगिए विप्रवर, क्या चाहिए? अभी मैं युद्ध के बीच में हूं, मुझ पे बहुत समय नहीं है, जल्दी मांगिए, क्या चाहिए? बोले आपके कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गए अब मेरी मृत्यु है, और उसी समय अपने कवच कुंडल विप्र को दे दिए और सहस्त्र कवच का इतने युगों बाद जाकर के फिर संहार। तो वही नर नारायण यहां पर विराजमान है। इधर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद ये पर्वत साक्षात नारायण भगवान है, इनको प्रणाम करो। ये पर्वत साक्षात नर हैं, इनको प्रणाम करो। इन दोनों को वंदन करो, नर नारायण। अच्छा एक बात, मंदिर में अभी कितने लोग दर्शन कर आए? हाथ ऊपर करिए। सभी कर आए लगभग? आप बता सकते हैं हमें कौन कौन है मंदिर में? पता ही नहीं होगी, चलो हम बताते हैं। एक तो बद्री विशाल भगवान का दर्शन ऐसा है कि बाहर आते ही व्यक्ति भूल जाता है क्या देखा, मुकुट ही मुकुट याद रहता है बस। मध्य में जो विराजमान है, स्वर्ण मुकुट के बिल्कुल मध्य में, वहां पर तपस्वी भेष में भगवान नारायण विराजमान है, तप कर रहे हैं। और तप भी कैसे कर रहे हैं? एक कूले पर बैठे हैं, इतना भयानक तप कर रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे बैठे। कभी सुबह के अगर आप मंगला के दर्शन करना चाहो तो कुछ 4-5 हजार की टिकट है। सुबह सुबह के अभिषेक का दर्शन होता है, उसमें सर्वांगीण अंग दिखता है, शालिग्राम मूर्ति है भगवान नारायण। ठीक उनके बगल में आप देखेंगे तो स्वर्ण मुख के रूप में साक्षात श्री कुबेर विराजमान है, क्योंकि उन्हीं का लोक है। यहाँ के लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पर्वत अंदर से खोखले हैं, इनके अंदर ही कुबेर लोक है। रात में ज्यादा घूमना नहीं, यक्षिणियां घूमती रहती हैं, पकड़ के ले जाती हैं। ऐसा बोलते हैं। तो उनके ठीक बगल में आपको दिखेंगे श्री कुबेर जी महाराज। कुबेर जी के इधर की तरफ आप थोड़ा सा आएंगे तो वहां आपको दिखेंगे श्री नारद जी महाराज। 6 महीने यहाँ पर दक्षिण भारत के श्री रावल जी सेवा करते हैं, और फिर जब कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद यहाँ श्री नारद जी मुख्य पुजारी हैं इस मंदिर के, इसलिए नारद जी विराजमान। इधर की तरफ जब आप आओगे तो आगे की ओर गरुण जी विराजमान हैं, और पीछे
हमारे भक्तों के अग्रगण्य श्री उद्धव जी महाराज और हम ब्रजवासियों के अति प्रिय उद्धव जी महाराज बैठे हैं। ठीक बिल्कुल, और इधर की तरफ देखेंगे तो दो मूर्ति आपको दिखाई देंगी, वही नर नारायण। ये समस्त दर्शन आपको वहां पर होगा। मैं आज सुबह अनुमान लगा रहा था जब दर्शन करने के लिए गया, चारों युगों का दर्शन होता है एक ही मंदिर में, और वो है बद्रीनाथ। देखना कैसे नारायण भगवान जो यहां विराजमान है उस सतयुग में विराजमान, तो सतयुग का दर्शन। नर नारायण जो विराजमान है त्रेता से विराजमान, इसलिए त्रेता का दर्शन। द्वापर में श्री उद्धव जी महाराज यहां पर आए, तो इसलिए उद्धव जी को जब देखते हैं द्वापर का दर्शन। और कलिकाल में यहां पर नित्य श्री नारद जी आते हैं, या फिर इसमें ऐसा कह लीजिए कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। तो जब उद्धव जी यहां आए तब कलयुग के प्रथम दिन चल रहे थे, तो उद्धव जी का दर्शन कलयुग का दर्शन है और नारद जी का दर्शन द्वापर का दर्शन है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग कौन? बद्री विशाल भगवान। त्रेता कौन? नर नारायण भगवान। द्वापर कौन? नारद जी महाराज। और कलयुग कौन? श्री उद्धव जी महाराज। तो चारों युगों का दर्शन होता। अब आप पूछेंगे इनका दर्शन का फल क्या मिलेगा? जैसे कहते हैं कि पड़ा त्रेता में जन्म लेना पड़ा, हम लोगों को लगता है कि तब जन्म लेना भी सार्थक होता है, पर नहीं, जन्म कभी भी लेना सार्थक नहीं। चारों युगों का यहां दर्शन करने से चारों युगों के जन्म जाल से मुक्ति है। अब आपका जन्म तभी होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे, और ठाकुर जी कब चाहते हैं? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण बन करके आ रहे हैं, तो आप में से किसी को चुनेंगे, सुनो तुम हमारी मैया बन के आना, तुम हमारे भैया बन के आना, तुम हमारी गैया बन के आना। तुम क्या बनो? तुम हमारे वस्त्र बन के आना, तुम हमारी वंशी बन के आना, तुम मुकुट बन के आना, तुम गोपी बन के आना, तुम सखा बन के आना। तो ये सब ठाकुर जी का परिकर प्रकट होता है जब ठाकुर जी की इच्छा होती है। ऐसे चारों युगों का दर्शन एक ही मंदिर में। नीचे तप्त कुंड है और उनके नीचे अलकनंदा जी है। यहां पर गंगा जी के इतने रूप क्यों हैं? अलकनंदा जी, रुद्रप्रयाग में जब आप दर्शन करोगे तो वहां मंदाकिनी जी, देव प्रयाग में दर्शन करोगे तो भगीरथी जी। ये अलग अलग रूप क्यों है? क्योंकि शिव की जटाओं से गंगा जी प्रकट हो रही हैं, और हिमालय की पूरी श्रृंखला शिव जटा मानी जाती है। तो जब गंगा जी प्रवाहित हुई तो आप सब भी स्नान के लिए जल डालते हैं, तो यहाँ से इधर से सब जगह से आता है। तो शिव जटाओं में से जब गंगा जी प्रवाहित हुई तो एक यहाँ से गई हैं, वो श्री अलकनंदा जी बन गई हैं, एक दूसरी तरफ से पहुंची हैं तो वो मंदाकिनी जी बन गई हैं, और फिर वहां जो जो क्रियाएं लीला हुई उनके हिसाब से इनका नाम पड़ता चला गया। जानु ऋषि पी गए थे, कान से प्रकट किया इसलिए जानवी पड़ गया। भगीरथ जी लेकर के आए इसलिए भागीरथी पड़ गया। लेकिन देव प्रयाग के बाद ऋषिकेश आते आते वो केवल एक रह जाती है, गंगा। ऐसी मां गंगा है। तो ये सब यहाँ के दर्शन के भाव हैं, और समय समय पर हम आप सबको और क्रियाएं बताते रहेंगे।